अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे में वो चमक नहीं है, काफ़ी बेजान है, साथ में बहुत से दाग धब्बे हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा अच्छे से देखें और समझें कि कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा और तंदुरुस्त रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। इसका काम बाहर के वातावरण से हमारा बचाव तो करना है ही, साथ के साथ जो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन होती है वो ये भी दिखाती है कि हम कितने तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी बढ़ती हुई उम्र ही मुख्य कारण होता है हमारी त्वचा के डल होने का, लेकिन उम्र के साथ साथ बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी त्वचा की हेल्थ पर। जैसे कि आपका वातावरण, आपका सन एक्सपोजर कितना है, जहां आप रहते हैं वहां पर ग्रीनरी कितनी है और कितना पोल्यूशन लेवल है। ये हो गए बाहरी चीजें जिन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, जिसमें हमारा खान पान, हमारी डाइट आती है, जो चीज़ें हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं कि हमारी स्किन की क्वालिटी कैसी होगी। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि बढ़ती हुई उम्र को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हर उम्र में हम अपना बेस्ट कैसे लगें और इस एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा धीमा कैसे कर पाएं, वो हमारे बस में है। दो तरीके हैं अपनी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए। सबसे पहला तरीका है कि हमारी त्वचा को जो भी चीज़ें चाहिए अपनी तंदुरुस्ती के लिए, वो हम उसे अच्छी मात्रा में पहुंचाएं, जो हम अपनी डाइट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि जो भी हमने खाया, अगर वो हमारे शरीर में लगेगा ही नहीं तो हमारी स्किन तक पहुंचेगा कैसे, जिसके लिए हमारे रक्त का जो संचालन है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन है, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें हम खाएं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, रक्त तक पहुंचे और रक्त फिर उनको ट्रांसफ़र करे हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं तक। जब एक एक कोशिका तक एक एक न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व पहुंचता है तो वो फिर हमारे बाहर शरीर में दिखता है। तो एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, दोनों ही समाधान मैंने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। पहले भाग में हम बात करेंगे उन 2 पोषक तत्वों की जो आपकी स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, जो आपको ज़रूर चाहिए अपनी त्वचा को अच्छा और चमकदार रखने के लिए। दूसरे भाग में जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका रक्त का संचालन अच्छा रहे, एक एक न्यूट्रिएंट आपके स्किन की कोशिकाओं तक पहुंचे, उसके लिए मैं आपको 5 आसन बताऊंगी जो आप इजीली आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी दोस्तों जो पोषक तत्व है जो आपकी स्किन के लिए चाहिए ही चाहिए, वो है विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे डाइट में ज़रूर हमें चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग रोज़ाना उसकी जो क्वांटिटी है जितनी हमारी स्किन को चाहिए हम नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसके लिए हम लेते हैं सप्लीमेंट्स। लेकिन सप्लीमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन्हें खाएं तो हमारा शरीर उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो आज का जो वीडियो है इसे मैं कोलैबोरेशन में कर रही हूँ ओजीवा ब्रांड के साथ, जैसा कि आप यहाँ पे इसको रखे हुए देख रहे हैं। उससे पहले, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि क्यों हमें विटामिन ई चाहिए होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। इससे मेरा क्या मतलब हुआ, जब हम बाहर जाते हैं और सन में हमारा एक्सपोजर होता है तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं को मारने लगते हैं, उनको डैमेज करने लगते हैं। अब जो विटामिन ई होता है ये होता है एक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। तो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स का एक अच्छा बैलेंस चाहिए होता है। जब ये बैलेंस खराब होता है तो आपका शरीर चला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन ई ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि शरीर को विटामिन ई तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ओजीवा ब्रांड की यहाँ पर बात कर रही हूँ। ओजीवा का विटामिन ई सप्लीमेंट कैप्सूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 100% प्लांट बेस्ड है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, जो भी सप्लीमेंट हम लेते हैं उसकी ये क्वालिटी पर निर्भर करता है कि वो अच्छा है या ख़राब है, कि वो कितना एब्जॉर्प्शन करता है। क्योंकि ये प्लांट बेस्ड है तो सिंथेटिक जो विटामिन ई सोर्सेज होते हैं उससे इसका डबल एब्जॉर्प्शन है। तो जब एब्जॉर्ब अच्छे से होगा तो शरीर को भी लगेगा। तो सबसे जो ज़रूरी कारण है इसको लेने का वो ये कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है।
तो ओजीवा का जो ये कैप्सूल का डब्बा आता है, इसमें 30 कैप्सूल होते हैं। आपको खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है। अगर इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीगन है। वीगन से मतलब हुआ कि प्लांट बेस्ड है, जो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। दूसरा, जिनको भी सोए से एलर्जी होती है, ये सोए फ्री प्रोडक्ट है तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा इसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, कोई कलरिंग एजेंट नहीं है, जिससे आपको कोई दूसरे तरीके के पदार्थ नहीं मिलते। सप्लीमेंट के साथ प्योर विटामिन ई मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वो है आर्गन ऑयल, दूसरा एलोवेरा ऑयल और तीसरा है सनफ्लावर ऑयल। ये तीनों ही ऑयल बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन ई के। इन्हीं सब खूबियों के कारण आप बिना किसी शंका के ओजीवा ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं। यही नहीं, ये भारत की पहली ऐसी ब्रांड है जिसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है क्लीन एंड प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड का। तो दोस्तों, आप जान ही गए कि विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको जो ओजीवा ब्रांड के बारे में बताया है, ये एकदम सेफ है। मैं आग्रह करूंगी कि आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करें। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में आप डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्राइस में कंसेशन मिल जाएगा। दूसरा पोषक तत्व जो दोस्तों आपको लेना है वो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमें बहुत सारे फूड आइटम्स में मिलता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हम विटामिन सी अच्छे से अपनी डाइट में ले रहे हैं या नहीं। विटामिन सी का बहुत सारा काम है हमारे शरीर में, स्पेशली हमारे स्किन के लिए। अगर आपके चेहरे पर बहुत दाग धब्बे होते हैं, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। साथ के साथ स्किन की इलास्टिसिटी उसको इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टोन्ड लगती है। स्क्रीन पर जो फूड सोर्सेज दिए, इनको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी ताकि आप आसानी से देख पाएं। कोशिश करें कि आप दिन में कोई ना कोई एक विटामिन सोर्स ज़रूर लें अपनी पूरे दिन की पूर्ति करने के लिए। तो स्किन के लिए दोस्तों आपको 3 आसन करने हैं, सर्वांगासन, हलासन और उष्ट्रासन। तो शुरू करते हैं सर्वांगासन से। सर्वांगासन से ही हम हलासन में जाते हैं, तो एक साथ ये शुरू होगा। इसके लिए आप इस तरीके से बैठें। ये सीधे लेट करके भी किया जाता है और बैठ करके भी। ये करने से आपको थोड़ा आसान रहेगा। तो इस तरीके से आप बैठेंगे। इसमें आपका जो पेट है, आपकी कोर है, वो थोड़ी सी एक्टिव रहेगी। तो आप सामने देखेंगे, पहले एक लंबा सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके बाद आपको पीछे की तरफ रोल होना है और अपने हाथों से सपोर्ट लेकर के कमर को ऊपर उठाना है और जितना हो सके अपने पैरों को सीधा करना है। तो सांस भरेंगे, ये देखिए, पहले आप इतना आएंगे और इसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे और अपनी कमर को धीरे धीरे सीधा करेंगे। तो ये हुआ सर्वांगासन। इसको आप कम से कम 2 से 3 बार करें और यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है। इसका सही तरीका ये है कि आपकी जो चेस्ट है वो आपके चिन से बिल्कुल टच हो जाएगी। और फिर यहाँ से हम एंटर करेंगे हलासन में, जिसके लिए आप पहले एक पैर को मोड़ें और फिर दूसरा। धीरे धीरे आप नीचे लेके आए और पैरों को सीधा कर दें। बाद में दोनों हाथ बंधे हुए, हाथों को वापस, और धीरे से आप आ जाएंगे नीचे। बहुत अच्छा आसन है आपके स्किन के लिए, क्योंकि आपका सारा ब्लड फ्लो जो नीचे होता है वो आपके ऊपर वाले हिस्से में जाएगा, आपके ब्रेन तक जाएगा। तीसरा आसन है उष्ट्रासन, जिसके लिए आपको अपने घुटनों पर आना है। जैसे आप पहले वज्रासन में आ जाए, इसके बाद आपको इस तरीके से घुटनों पर खड़े होना है। आप अपने पैरों के बीच में अपने हिप के बराबर गैप ले लें। सामने देखिए। अब देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। पहले तरीके में आप देखिए, जो मैंने अंगूठा है उसका सपोर्ट लिया है और मेरी एड़ी ऊपर की तरफ है। तो ये आप तब करें जब आपने कभी उष्ट्रासन नहीं किया है। तो सबसे पहले हल्का सा वार्म अप करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रख लें, हल्का सा सांस लें, छोड़ते हुए वापस आ जाएं। एक और बार कीजिए।
2 बार जब आप ऐसा कर लें तो आपका थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अपना जो सीधा हाथ है राइट हैंड, उसको आप पहले यहाँ रखें और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें, हल्के से मुड़ते जाएं। कई लोगों को आपने सीधे करते हुए देखा होगा, वो करने में दिक्कत क्या होती है कि कई बार आपकी कमर में मोच आ जाती है। तो हम धीरे धीरे जाएंगे इस आसन में। हाथ को यहाँ रखा, हल्के से इनहेल कीजिए, सांस लीजिए, वेरी नाइस। इसके बाद ये वाला जो हाथ है ये यहाँ रहेगा, इसको भी इस तरीके से यहाँ रखेंगे और फिर ये देखिए मैंने क्या किया, चेस्ट खुला हुआ है और अपने थाइस को आगे धकेला। तो आपको ये नहीं करना, क्योंकि ये करना इजी है और इसमें गलती क्या हो रही है कि आपकी कोर इंगेज नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, पीछे गए, सांस भरा दूसरा और फिर आगे की तरफ खुद को पुश करेंगे, आगे की तरफ और ऊपर देखिए। ये आसन भी आप 2 से 3 बार करें, 5 से 10 सेकंड रुकेंगे। ये देखिए, इनहेल। अब देखिए इस तरीके से आपको वापस आना है, सर नीचे रख दें, सर उठाएं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, ये थोड़ा और डीप स्ट्रेच है, जिसमें आप क्या करेंगे, आपने देखा मेरे जो बड़े वाले अंगूठा है पैर का, वो मैंने पूरा नीचे रखा हुआ है। इससे और डीप स्ट्रेच आएगा। ये आप तभी करें जब आप पहले वाले वर्जन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं। सामने देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से नीचे आए, ये देखिए, और दूसरा हाथ इनहेल, वेरी नाइस। सांस भरे, ये इसका काउंटर पोज है। सांस भरें, तो ये हुआ उष्ट्रासन। दोनों आसन को आप, जो तीनों आसन मैंने बताए हैं, उनको 2-2 बार रिपीट करें या 3 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं। जब सारे आसन हो जाएं तो इसके बाद आपको करनी है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया की पूरी फुल वीडियो है और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कैसे इसको करना है, कितना करना है वो आप जान लीजिए। अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट्स, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप कम से कम 10 मिनट कपालभाति ज़रूर करें। ध्यान ये रखें कि स्पीड आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, मध्यम गति की रखिए। स्किन के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ब्रेन के लिए चाहिए होती है वो क्रिया बहुत अच्छे से देती है। ये जो 3 आसन मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ये करने हैं, इसके साथ में आप वॉक, आप रनिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करें। जितना हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, जितना ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उतना ही खाया पिया हमें अच्छे से शरीर को लगेगा। तो आप योग कीजिए, साथ में अपनी डाइट पे काम कीजिए और देखिएगा आपको अपनी स्किन की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा सेशन स्किन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। फिर किसी और विषय पर आपसे दोबारा मिलने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।